बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा अब्दी। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं बहरीन में। जैसे कि जानिए, पाक न्यूज़ की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी इवेंट को हम कवर करें जिसमें पाकिस्तानियों का रोल हो। इस वक्त मौजूद हैं बहरीन में, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आबिद ऐवान, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बहरीन हॉकी एसोसिएशन से। आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आप पाकिस्तान से कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक आबिद अवान है और मैं सियालकोट गांव मराजके का रिहायशी हूँ। मलिक साहब, हॉकी की बहुत सारी ट्रॉफी देखी यहाँ पर, हॉकी स्टिक देखी। हॉकी का शौक़ कैसे हुआ? हमारे गांव में गेम तो नहीं थी हॉकी की ज़्यादा, लेकिन स्कूल में थी। तो वालिद साहब को मैंने कहा कि मुझे हॉकी स्टिक ले दे। तो उस टाइम बड़ा शौक़ था, हमारा पाकिस्तान की कौमी हॉकी जो है बड़े रूज पर थी। तो उन्होंने कहा हमारे इलाके में तो कोई खेलता नहीं है, तो हॉकी क्या करनी है। तो मैंने ज़िद करके हॉकी ले ली। तो उन्होंने मुझे सियालकोट से एक हॉकी, एक हॉकी बॉल और कौमी हॉकी की ग्रीन कैप लेकर दी। तो आप बहरीन में कब आए और कौन सा साल था वो जो यहाँ पर आप आए? बहरीन में मैं जब आया हूँ तो तकरीबन 89 का लास्ट था, शायद दिसंबर था 89 का। तो 89 में मैं बहरीन में आया था। तो हॉकी के यहाँ कुछ लोग आपको मिले जो हॉकी खेलते थे यहाँ पर, या आप वॉक कर रहे थे, आपने ग्राउंड देखा और आपने कहा वो हॉकी यहाँ पर होती तो मैं क्यों ना हॉकी खेलूँ, और किसी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। मोहम्मद जमील कोच हैं, सीनियर हैं उनके साथ, और उन्होंने ही मुझे 11 सैड टीम में शामिल किया, जो पुलिस टीम थी, पब्लिक सिक्योरिटी। तो ये सेहरा उनके सर जाता है कि मुझे उन्होंने टीम में शामिल किया। और फिर यहाँ पर हॉकी की कितनी क्लब्स थे यहाँ पर उस दौर की? आप बात करें तो क्या 11 साइड हॉकी हुआ करती थी यहाँ पर? हाँ जी, उस टाइम बहरीन में 11 साइड थी और काफ़ी क्लब और काफ़ी टीमें थी। जैसे पाकिस्तानी क्लब की टीम थी, पब्लिक सिक्योरिटी की टीम थी, अवाली की टीम थी, इंडिया क्लब था, कर्नाटका क्लब था, नेपाल क्लब, फिलिपीन क्लब, काफ़ी क्लब यहाँ मौजूद थे जो 11 साइड खेलते थे। और मैं भी उनके साथ 11 साइड खेला हूँ पब्लिक सिक्योरिटी में। जी। तो बहरीन में आने के बाद यानी आपने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, जो लवर होता है स्पोर्ट्स का, वो कहीं भी हो दुनिया में, अगर वो मौका मिले तो वो डेफिनेटली उस स्पोर्ट्स को चूज़ करता है। तो बहरीन हॉकी एसोसिएशन की हम बात करें तो बहरीन हॉकी एसोसिएशन में कब से आप हैं और कितने क्लब हैं यहाँ पर? क्या कभी टूर्नामेंट भी करवाया, नेशनल टीम का मौका मिला बनाने का यहाँ पर? हाँ जी, मैं बहरीन हॉकी एसोसिएशन की जो कमेटी बनी वो 2013 में बनी। तो मैं उसका कमेटी मेंबर हूँ। तो यहाँ काफ़ी क्लब हैं और सब क्लबों के टूर्नामेंट भी होते हैं, मैच भी होते हैं। बहरीन हॉकी एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़ करती है प्रोग्राम। जी। तो क्या नेशनल टीम का कोई अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट की तरफ से? जनरल अथॉरिटी स्पोर्ट्स ओलंपिक्स कमेटी यहाँ की जो होती है, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप नेशनल टीम बनाए यहाँ पर बहरीन की? जी, बिल्कुल, उन्होंने पूरा मौका दिया। प्रेसिडेंट सामी मोहम्मद अली ने बाकायदा ऑर्डर दे के हमसे नेशनल टीम बनवाई। हमने उसका कैंप लगाया, बच्चों को, बड़ों को उसमें टीम में शामिल किया गया है। ये 2026 में जनवरी में कैंप लगाया गया था और बहरीन हॉकी एसोसिएशन उसमें तैयारी कर रही है और बाहर से भी टीमें आती हैं और हम भी जाते हैं बाहर खेलने के लिए। मलिक साहब, डेफिनेटली लोग चाहेंगे, यूँ तो आपने बात की हॉकी हो भी रही है, आपके बच्चे भी हॉकी खेल रहे हैं, क्या किसी टूर्नामेंट में आप गए, कोई मेडल से भी आपको नवाजा गया, या टीम आपकी हार के आती है हमेशा से? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ये हाल ही 2026 में हम लोग ने कतर का विज़िट किया। वहाँ रमज़ान हॉकी फेस्टिवल था, तो उसमें हम लोग तीसरी पोजीशन पे आए, जिसमें तीनों बच्चे भी साथ थे। और हमारी बहरीन हॉकी एसोसिएशन की टीम वहाँ से तीसरे नंबर पे आई और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके आई। मलिक साहब, यूँ तो हम बात करें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स मैन डेफिनेटली खाने का बड़ा शौकीन होता है। कौन सा खाना आपको पसंद, कौन डिश आपको पसंद है? हाँ जी, मुझे बहरीन में बिरयानी बहुत पसंद है, मटन कढ़ाई पसंद है और बहरीन के जो स्वीट है ना वो भी पसंद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब का टाइम देने का। पाक न्यूज़ के जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, पाक न्यूज़ की मैनेजमेंट, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ज़रूर मैं पैगाम देना चाहूँगा पाक न्यूज़ के सीईओ, उनकी टीम और ख़ास तौर पे रज़ा अब्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इसकी जो एडिटिंग और जो इसकी वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफी इसकी शूट की है वो की है लोकअप ने। और उम्मीद है कि सैफ और इत्तेशाम इसी तरह जुड़े रहेंगे पाक न्यूज़ के साथ। देखते रहिए पाक न्यूज़। आप इजाज़त दीजिए रज़ा अब्दी को बहरीन से। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़।